प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी लघु कथा या कहानी लेखन संकेतों के आधार पे यानी कुछ हिंट्स रहेंगे जिसके आधार पे आपको पूरी कहानी लिखनी है। ये नया इस वर्ष 9th के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है, इसलिए नितांत आवश्यक है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना होगा, क्योंकि पहली बार 2020 और 21 के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। यानी एक संकेतों के आधार पे आपको कहानी लिखना है। तो आइए हम कुछ इसके मूलभूत चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जीवन की किसी एक घटना का रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा रही है, हर देश में रही है, क्योंकि ये मन को रमाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियों को सुनने और सुनाने को होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। निश्चित तौर पे उनके जीवन पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। अगर कहानियाँ उत्साहवर्धन हैं, उत्साह को बढ़ाने वाली हैं, तो व्यक्ति में वो नैसर्गिक गुण धीरे धीरे आ जाते हैं। ईमानदारी की कहानी, सत्यनिष्ठा की कहानी इसलिए बच्चों को बताई जाती है ताकि उनके जेहन में धीरे धीरे उसका विकास हो। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनाने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की प्रसिद्ध इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजक होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ, हर कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। आकार के दृष्टि से कहानियाँ दो तरह की होती हैं। कुछ कहानियाँ लंबी होती हैं जबकि कुछ कहानियाँ छोटी। आपके जो पाठ्यक्रम में है वो लघु कथा है, यानी छोटी कहानी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है, उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र होता है। कहानी लिखना बिल्कुल सरल नहीं है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक को अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा करता है। वह अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन शक्ति के से कहानी के कथानक, कहानी लिखने के लिए कोई न कोई कथानक होना चाहिए, कोई न कोई पात्र होना चाहिए। देश काल परिस्थितियों के लिए वातावरण जो प्रभावी बनाता है। का लेखक की भाषा शैली पे बहुत कुछ निर्भर करता है। कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है वह उसके निर्भर करता है उसके भाषा शैली पे। यूँ तो कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक भी होती हैं, लेकिन छात्रों को दी गई रूपरेखा के आधार पे कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। निम्न वर्ग के विद्यार्थी को पहले चित्र देखकर और कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में भी संकेत देखकर है। छोटे बच्चों को चित्र देखकर कहानी, एक कौवा है, उस घड़ा है, उस आधार पे वह कहानी लिखते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, यानी 9th 10th के स्तर पे अपेक्षा की जाती है कि कुछ हिंट दे दिया जाए, कहानी लिख लें। अगर बड़े लोग हैं तो निश्चित तौर पे कोई हिंट की, कोई संकेत की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लिख सकते हैं। निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखें, दी गई कहानी की संकेतों के आधार पे ही कहानी का विस्तार करें। कहानी में विभिन्न घटनाओं को संतुलित विस्तार दें, यानी किसी पार्ट को अधिक न कर दें, यानी किसी पात्र को आप विशेष बल दे रहे हैं, बाकी हल्का कर दे रहे हैं, वातावरण हल्का कर दे रहे हैं। सभी यानी जितने भी कहानी के भाग हैं सब में एक बैलेंस होना चाहिए। कहानी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखें और न अनावश्यक रूप से विस्तृत करें, यानी इंट्रोडक्शन ज़्यादा विस्तृत कर देंगे तो पात्रों का कब परिचय होगा, इसलिए संक्षिप्त लिखें और अनावश्यक विस्तार भी न दें। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, तभी लोग आगे कहानी पढ़ेंगे, ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए। कहानी की भाषा की बात करें तो बिल्कुल सरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए तथा प्रभावमयी होना चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्दों का कदापि प्रयोग न करें। अगर कठिन हो जाएगा तो उसे डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश शब्दकोश, एक एक चीज़ें काफ़ी क्लिष्ट हो जाएगा, तो उसमें ध्यान देना है। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दें, क्योंकि शीर्षक भी
बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कहानी की सफलता पे। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए, उलझाऊ नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सहज भाव से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, सरल हो, कहानी से कोई न कोई आपको शिक्षा जरूर मिलती हो। देखिए, कहानियों की कुछ विशेषताएं हैं जिन पे आज हमें सभी को विचार करना है। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आज की कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है, देव दानव नहीं है। पहले की कहानियां जादुई होती थी, तिलिस्म होती थी, देवताओं का वर्णन होता था। पशुओं के लिए भी अब कहानी में कोई जगह नहीं रह गई। हाँ, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव दानव पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन जो आधुनिक श्रेष्ठ कहानियाँ उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्यों के जीवन की कोई न कोई समस्या या संवेदना व्यक्ति होती है। देवी देवताओं, दानों और पशुओं का समय अब बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे एज जो है मॉडर्न हो रहा है। हमें अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, देवी देवताओं का हमें जो है स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन कहानी में थोड़ी सी आधुनिक परिस्थितियों का समावेश जरूर होना चाहिए। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती है। आज के दिनों में कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम होती है वही सफल, यानी आपके अंदर कोई न कोई जिज्ञासा। मनोरंजन का आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कौतूहल यानी जिज्ञासा और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्यों की नई संवेदना खोजते हैं। आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा, पहले लोग कहते थे, भाग्य की बात करते थे, बहुत गरीब था, अचानक खजाना मिल गया और खजाना मिलने से उसकी प्रगति हो गई, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन आज मेहनत को प्रेफरेंस देने वाली, मेहनत को प्रायोरिटी देने वाली कहानियाँ ज़्यादातर दिखाई देती हैं। और पहले की कहानियों में कहीं न कहीं भाग्योदय की बात होती थी, लेकिन आज की कहानियों में पुरुषार्थ की बात होती है, अधिक बल दिया जाता है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं। अतः आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्ष है। प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस पीपाक था। आज की कहानियों का लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों का सृष्टि करना है, व्यक्ति वैचित्र दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि आज की कहानी में चरित्र चित्रण का अधिक महत्व है। अब पहले की कहानियाँ रस यानी आनंद देने के लिए कोई भी चीज़ों को उसमें समायोजित कर देते थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। पहले जहाँ कहानियों में लक्ष्य का घटनाओं का जमघट लगा होता था, आज घटनाओं को मत न देकर मानव मन पे किसी एक भाव, एक विचार और अनुभूति को व्यक्त करना। प्रेमचंद ने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। कहानी कितना अधिक अनुभूति को दिखाता है, कितना अधिक आपके अंदर भाव जागृत करता है, अभी ये महत्व है। प्राचीन कहानियाँ समष्टिवादी होती थी, जिसमें हितों को ध्यान में रख के लिखी जाती थी, उसमें जो मानवता, जो नैतिकता की बातें होती थी। आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति के मनोविज्ञान सत्य का उद्घाटन करती है। मनोविज्ञान ने मानव जीवन के जिन स्तरों को खोजा है, उन स्तरों में गहराई में उतरकर मानवीय सत्यों को खोलकर उपस्थित करना आज की कहानी का लक्ष्य हो गया। पहले की अपेक्षा आज की कहानी की भाषा सरल अधिक होती, पहले की कठिन भाषा का प्रयोग करता था। आज की कहानी जीवन की गांठों को खोलती है। पुरानी कहानी अधिकतर सुखांत होती है, यानी उसका अंत जो होता है सुखपूर्वक होता है, पर आज की कहानी मनुष्यों की दुखांत कथा को, उसकी जीवन की समस्याओं को और अंतहीन संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। सारांश यह है कि आज की कहानी की प्रतिछाया के रूप में लिखी जा रही है। सब कुछ होते हुए भी सामान्य पाठक कहानी में मनोरंजक तत्वों को भी जोड़ता है। कहानी लेखन की अगर विधियों की बात करें, कहानी का अधिक प्रसार होने के कारण छात्रों में आशा की जाती है कि वो इस ओर अधिक ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके लिए अपेक्षा की जाती है 4 विधियों से कहानी लिखा जाए। कहानी की सहायता या आधार पे, यानी कोई कहानी है उसको आधार बना के लिखना, रूपरेखा के जो सहारे कहानी लिखना, अधूरी कहानी को पूर्ण करना, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। जी, रूपरेखा संकेतों के सहारे कहानी लिखना, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है, यही यहाँ पे अध्ययन हम सभी को करना है। रूपरेखा के आधार पे,
रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पे कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। सरल इसलिए हैं क्योंकि संकेत दिए होते हैं, यानी संकेत पहले दे दिए गए होते हैं, यहाँ केवल खाना पूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनके अंदर सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अधिक होती है। यानी संकेत है हमारे सामने, लेकिन जब तक आपके अंदर इमेजिनेशन, सोचने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप कहानी नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए निश्चित तौर पे संवेदन और कल्पना प्रवण होना चाहिए, यानी उसके अंदर इमेजिनेशन होना चाहिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ संकेत दिए हैं जिसके आधार पे हमें कहानी लिखना है। उदाहरण यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, देखिए इसी तरह परीक्षा में रहेगा। एक किसान थे, उसके लड़के लड़ते लड़ते किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने के दिया, किसी से न टूटा, एक एक लकड़ियाँ तोड़ी, शिक्षा। इसी आधार पे आपको ये सब संकेत हैं, इन्हीं के आधार पे अपनी कल्पनाशीलता से आपको कहानी लिखनी है। चूँकि ये कहानी आपसे परिचित है, हो सकता है आपको बहुत सहज लगती हो, लेकिन अन्य कहानी भी होगी जिसके बारे में आप कभी सुने ना होंगे। ऐसी कहानियाँ आपको लिखनी होंगी। तो ऐसी कहानियाँ बिल्कुल आपके जो समक्ष होंगी, जिसका आपको संकेतों के आधार पे बताना होगा। ये तब आप कर पाएंगे जब आपके अंदर कल्पनाशीलता होगी, जब आपके अंदर रचनात्मकता होगी और अभ्यास होगा। निश्चित तौर पे आइए इस संकेतों पे कहानी कैसे बनती है। अब हम भूमिका पहले बनाएंगे। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। एकता में शक्ति होती है, लेकिन यहाँ पे एकता नहीं थी, मेल नहीं था, वो आपस में बराबर लड़ते रहते थे। निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो लड़ते थे, क्योंकि संकेतों में भी है। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वो मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसने चारों लड़कों को बुलाया, मिलजुल के रहने की शिक्षा दी। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र मिलजुल के रहे, लेकिन उसका पुत्र तो बिल्कुल मिलने जुलने पे, सभी लोग एकता पे बल नहीं दे रहे थे। तब किसान ने उन्हें सीख देने के लिए, जैसे संकेतों में कहा है, लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वो गट्ठर न टूटा। गट्ठर मतलब 4-5 लकड़ियों का एक गट्ठर था। फिर लकड़ियों को गट्ठर से अलग कर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियां एक एक करके टूटती गईं। अब लड़कों को आँख खुल गई कि जब इकट्ठी लकड़ियां थीं तब नहीं टूटी। जब एक एक लकड़ी को तोड़ना तो आसान है, तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल के रहने में कितना बल है। निश्चित तौर पे शिक्षा, इसमें चाहे तो शिक्षा भी जोड़ सकते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। इस तरह आपने कहानी किसे कहते हैं, कहानी की लेखन की विधि क्या होती है, संकेतों के आधार पे कहानी कैसे लिखते हैं, आपने उदाहरणों के माध्यम से देखा। एक उदाहरण देखा जिसके आधार पे आपने कहानी संकेत, ऐसे ही आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा 9th के लिए, तो संकेत दिया रहेगा और आपको कहानी लिखना। चूँकि छोटी कहानी 5 मार्क्स में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आशा है कि आप निश्चित तौर पे इस लघु कथा या कहानी संकेतों के आधार पे, यानी इंडिकेशन आपके पेपर में होगा, उस आधार पे आपको लिखना है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।